जिसका दुनिया में बजा डंका, वो हैं नरेंद्र मोदी। ग्लोबल ऑर्डर का नया पावर सेंटर नरेंद्र मोदी। दुनिया को फ्यूचर मंत्र देने वाले नरेंद्र मोदी। जो कूटनीति का महानायक है वो है नरेंद्र मोदी। जिसे मिला अनूठा सत्कार, वो है नरेंद्र मोदी। एक अकेला सब पर भारी। देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। ये नए हिंदुस्तान की पहचान है। ये नरेंद्र मोदी का मैजिक है। ये कूटनीति के शिखर की तस्वीर है। क्या जापान, क्या अमेरिका, क्या ब्रिटेन और क्या दुनिया के तमाम मुल्क, हर तरफ बस मोदी का जादू छाया हुआ है। हिंदुस्तान ने शायद ही इससे पहले ऐसी कोई तस्वीर कभी देखी होगी, जब किसी दूसरे मुल्क का प्रधानमंत्री किसी नेता के पैर छूकर उनका सत्कार करे। हिंदुस्तान ने शायद ही ऐसा कोई नजारा कभी देखा होगा, जब जहां जहां मोदी जाते हैं वहां वहां हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। हिंदुस्तान के इस आधुनिक काफिले का कोई रचयिता है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जहां जहां जाते हैं उनका जादू वहां के लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगता है। मोदी मैजिक की ताजा तस्वीरें जापान के हिरोशिमा से आईं, जहां पर मोदी का जलवा पूरी दुनिया ने देखा। हिरोशिमा की धरती से नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा, जो कुछ तय किया, वो पूरी दुनिया के लिए बड़ी खबर बन गया। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी जिस जिस नेता से मिले, जिस भी राष्ट्राध्यक्ष से मिले, वो भी सुर्खियों में छा गया। जापान के हिरोशिमा में नरेंद्र मोदी का जादू ऐसा चला कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी अपने दिल की बात छिपा नहीं पाए और उन्होंने सरेआम जाहिर कर दिया कि अमेरिका में नरेंद्र मोदी का जादू लोगों को अपना दीवाना बना चुका है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब जो बाइडेन ने सरेआम नरेंद्र मोदी की तारीफ की हो। इससे पहले भी इंडोनेशिया से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जब सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन मोदी से मिलने के लिए पहुंचे थे। सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति की ये गर्मजोशी इस बात को साबित करने के लिए काफी है कि आज नरेंद्र मोदी दुनिया की जरूरत बन चुके हैं। ऐसा नहीं है कि अकेले अमेरिका ही मोदी की तरफ हाथ बढ़ा रहा है, बल्कि फ्रांस, ब्राजील, जापान और इस्लामिक मुल्क भी मोदी के मुरीद हो चुके हैं। हिरोशिमा की धरती से नरेंद्र मोदी ने दुनिया का फ्यूचर मंत्र दिया, जिसके बाद उनका विमान पापुआ न्यू गिनी जा पहुंचा।
और जिस पर पापुआ न्यू गिनी में ग्लोबल लीडर मोदी के स्वागत के लिए सारे प्रोटोकॉल टूट गए। वो बताता है मोदी मैजिक पापुआ न्यू गिनी के सिर चढ़कर बोल रहा है। चलिए अब हम आपको ये भी बताते हैं और दिखाते हैं कि पापुआ न्यू गिनी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की चर्चा क्यों सारी दुनिया में हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान पापुआ न्यू गिनी के एयरपोर्ट में लैंड हुआ। प्रधानमंत्री गेट पर आए तो हाथ जोड़कर नमस्ते किया। धीरे धीरे प्रधानमंत्री मोदी विमान की सीढ़ियों से नीचे उतरे। नीचे उनके स्वागत के लिए खुद पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री सारे प्रोटोकॉल तोड़कर खड़े थे। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी से मेजबान देश के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने हाथ मिलाया। इसके बाद मारापे प्रधानमंत्री मोदी के गले मिले। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसके बारे में शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नहीं सोचा होगा। जेम्स मारापे ने पैर छूकर प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन किया। अचानक प्रधानमंत्री मोदी भी थोड़ा पीछे हटे, लेकिन पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री भारतीय संस्कृति और परंपरा से पीएम मोदी का स्वागत करना चाहते थे। उनके इस अंदाज को देखकर प्रधानमंत्री मोदी भी मुस्कुराने लगे। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री जेम्स मारापे के हाथों को पकड़ा, अपने हाथ से उनकी पीठ को 3 बार ठोका। उनके प्रेम और भारतीय परंपरा से किए गए अभिवादन को स्वीकार किया, उनको गले लगाया। और एक बार फिर से गर्मजोशी से हाथ मिलाया। एक बार फिर से देखिए किस तरह पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने पैर छूकर किया प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एयरपोर्ट पर ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारत के किसी प्रधानमंत्री की पापुआ न्यू गिनी की यह पहली यात्रा है। पीएम मोदी का यह स्वागत इसलिए भी खास है क्योंकि उस देश में नियम है कि वहां पर सूर्यास्त के बाद आने वाले किसी भी नेता का औपचारिक स्वागत नहीं किया जाता है। लेकिन पीएम मोदी के पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। पीएम मोदी वो पहले शख्स हैं जिनके लिए इस देश ने अपनी पुरानी परंपरा को तोड़ा है। भारतीय परंपरा से प्रधानमंत्री मोदी का पैर छूकर स्वागत करने के बाद पापुआ न्यू गिनी में प्रधानमंत्री को वहां की संस्कृति से भी रूबरू करवाया गया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में मेजबान देश के लोक कलाकारों ने भी खास नृत्य प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री मोदी का लोक कलाकारों ने स्वागत किया तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। पापुआ न्यू गिनी में बसे भारतीय लोगों ने भी पीएम मोदी का स्वागत किया। रात होने के बावजूद बड़ी संख्या में वहां बसे हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने पहुंचे थे। पीएम ने यहां पहुंचकर कई लोगों से मुलाकात की। कई भारतीयों ने पीएम मोदी को तोहफे दिए, उनके साथ फोटो खिंचवाई। चलिए अब आपको बताते हैं क्यों खास है प्रधानमंत्री मोदी की पापुआ न्यू गिनी की यात्रा और इस यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी किस किस से मुलाकात करने वाले हैं। फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक कॉरपोरेशन समिट में शामिल होने के लिए पहुंचे पापुआ न्यू गिनी में प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ऐतिहासिक गवर्नमेंट हाउस में गवर्नर जनरल सर बॉब डाडे के साथ मुलाकात की। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी एपैक हाउस पहुंचे, जहां पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे के साथ उन्होंने द्विपक्षीय बैठक की।
पापुआ न्यू गिनी में चीन लगातार अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, जो भारत के साथ साथ क्वाड देशों के लिए चिंता को बढ़ाने वाला था। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा पर सारी दुनिया की नजर है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ यहां पर विदेश मंत्री एस जयशंकर और NSA अजीत डोभाल भी मौजूद हैं। ऐसे में फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक कॉरपोरेशन समिट की अहमियत समझी जा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मीटिंग में शामिल होने वाले 14 देशों के नेताओं से भी मुलाकात की। समिट में प्रधानमंत्री ने इन देशों को भारत का भरोसेमंद पार्टनर बताया है। भारत आपकी प्राथमिकताओं का सम्मान करता है, आपका डेवलपमेंट पार्टनर होने पर गर्व महसूस करता है। मानवीय सहायता हो या फिर आपका विकास, भारत को आप भरोसेमंद पार्टनर के रूप में देख सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। वहीं पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को ग्लोबल साउथ का लीडर बताया, जो दुनिया के सामने इन देशों की आवाज को मजबूती के साथ रख सकते हैं। We are victims of global power play. We want you to be an advocate for us as you sit in those meetings. पापुआ न्यू गिनी एक छोटा सा देश है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का जादू तो अमेरिका के सिर पर चढ़कर भी बोल रहा है।